गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यारी हो। यारी हो। नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता है ये सारा सेटअप हमने क्या रेडी किया है। हम आपको आज एक डिफरेंट हम आपको हर रोज एक डिफरेंट टॉपिक सिखाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लीनलीनेस के बारे में। किसके बारे में है? तो उस टॉपिक में हम आपको आज सिखाएंगे टेबल मैनर्स। क्या सिखाएंगे बच्चों? टेबल मैनर्स। ओके, तो टेबल मैनर्स मतलब क्या? जब आप बाहर जाते हो या घर में कहीं भी आप खाना खाते हो, व्हेन यू आर सिट ऑन अ टेबल एंड फॉलो पर्टिकुलर रूल्स एंड एटिकेट, इट्स कॉल्ड टेबल मैनर्स। आप बाहर जाते हो, कुछ भी अच्छे से आप फॉलो करते हो, अच्छी हैबिट, वो सब होता है टेबल मैनर्स के बारे में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैम उसके बारे में समझाएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज, ओके, व्हाट इज इन माय हैंड? ये क्या है बच्चों? तो फर्स्ट बेसिक रूल इज वॉश योर हैंड। वॉश योर हैंड मतलब आपको हाथ धोने हैं, बट विथ व्हाट? आपको किसकी हेल्प से आपके हैंड वॉश करने हैं? हैंड वॉश से। किससे हैंड वॉश करने हैं आपको? तो आपने हैंड वॉश लिया, रब योर हैंड प्रॉपरली, एंड उसके बाद आपको हैंड वॉश से आपको हैंड अच्छे से क्लीन कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, सो वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग इज योर फर्स्ट रूल। खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट बेसिक रूल है। ओके, व्हाट एल्स वी इंक्लूडिंग इन टेबल मैनर्स? हम और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो देखो, मैंने आपके लिए पूरा सेटअप रेडी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहीं भी जाते हो, घर में हो, डाइनिंग टेबल पे हो, तो आपको चेयर अच्छे से पुल करनी है, आपके लिए और आपके साथ जो है उसके लिए भी। देन यू हैव टू सिट प्रॉपरली। ओके, देखो मैम बैठे। पहले तो मैम कैसे बैठे हैं? व्हाट इज द बेसिक एटिकेट टू सिट ऑन अ चेयर? आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? यू हैव टू सिट स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब ऐसे सीधा। मैम आपको क्लास में भी बोलती है ना, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली। इसका मतलब होता है आपको स्ट्रेट बैठना है। और ये आपके हैंड्स है, देखो ये ऐसे रखा है मैंने। इज इट गुड? नो। इज इट गुड? नो। नो। ये आपके एल्बो है ना, कीप योर एल्बो अवे फ्रॉम टेबल। ये आपका जो एल्बो है आपको टेबल से दूर रखना है। टेबल पे ना तो हाथ रखना है, ना तो ये तो एल्बो रखना है। आपके हैंड्स हमेशा आपके लैप पे होने चाहिए, जैसे मैम ने अभी रखे हैं ना, आपको दिख रहा है। ओके, ऐसे प्रॉपरली रखना चाहिए। ये हुआ आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आपको कैसे बैठना है। अब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट मैम आपको क्या बताएगी कि आप कैसे स्टार्ट करें। पहले आपने क्या किया, जैसे मैम के सामने एक प्लेट है, मैम ने खाना चालू कर दिया। नो, दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स। ये अच्छा मैनर्स नहीं है। सबसे पहले अगर आप सबके साथ खाना खा रहे हो तो सबका स्टार्ट करने का वेट किया, उसके बाद आपको खाना स्टार्ट करना है। ओके, डन? नेक्स्ट थिंग, आपको ये मैम की प्लेट दिख रही है? देखो, दिख रही है? मैम हैव अ 2 प्लेट। सबसे पहले मैम आपको एक्सप्लेन करेगी कि हमारे टेबल पे हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अभी हैव अ 2 प्लेट्स। ओके, 2 प्लेट्स में 1 प्लेट में खाना। वी हैव ऑल द थिंग्स। हमें हमेशा खाना, हमेशा क्या खाना चाहिए? जो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट फूड होना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, ये सारे हमें मिल पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर मील लेंगे। प्रॉपर मील मतलब पूरा खाना। उसमें क्या क्या होगा? वी हैव अ स्मॉल प्लेट, वी पुट अ रोटी ऑन इट। हमने एक स्मॉल प्लेट लिया है, उसमें हमने रोटी रखा है। ओके, फिर वी हैव अनदर प्लेट। हमारे पास एक और प्लेट है बच्चों, उस पर मैम ने क्या रखा है? सब्जी। आपको सब्जी खानी चाहिए। आपको पता है मैम को तो सब सब्जी अच्छी लगती है, मैम हर रोज सब्जी खाती है। ओके, तो आपको भी सारी सब्जी खानी है। मैम ने प्लेट में सब्जी रखी है। फिर ये आई हैव अ लिटिल बिट स्नैक्स एंड वी हैव अ फ्रूट ऑल्सो। तो इट इज़ गुड फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारा कंप्लीट फूड है। जो भी आप स्नैक्स रखो तो आपका होम मेड होना चाहिए, मतलब घर का बना हुआ। ओके, बाहर भी आप जाते हो, कुछ भी ऑर्डर करने हो, तो मेक श्योर इट इज़ हेल्दी होना चाहिए। फिर वन मोर थिंग, ये होती है हमारी दाल। ओके, दाल। और ये क्या है? हमारा सूप। वी हैव अ नैपकिन ऑन टेबल, वी हैव अ स्पून, वी हैव अ फॉर्क,
वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इतनी चीज़ें हमारे टेबल पे होनी चाहिए। ओके, तो आपको मैम आपको बारी बारी सिखाएगी कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन वी डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज अ नैपकिन। ये आप क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, सो वी हैव अ स्पेशल याली नैपकिन फॉर यू। हमारे पास हमने आपके लिए स्पेशल याली नैपकिन रखा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो व्हेन वी आर गोइंग आउट और एट होम, हम कहीं भी बाहर जाते हैं और या घर पे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो नैपकिन है उसको पहले ये फोल्ड हुआ था, उसको खोल के हम अपनी लैप पे रख देते हैं, ऐसे गोद में रख देते हैं। क्यों रखते हैं, कौन बताएगा क्यों रखते हैं? क्लैपिंग फॉर सिया। अगर खाना गिरे तो मैम के कपड़े या आप सबके कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई वी पुट अ नैपकिन ऑन अवर लैप। ओके, नेक्स्ट वी हैव 2 नैपकिन ऑन अवर टेबल। हमारे पास टेबल पे 2 नैपकिन्स हैं। ओके, तो दूसरे नैपकिन का यूज़ क्या है, मैम बड़े हैं, पर आपके घर में आपसे एकदम छोटा भाई बहन भी होगा, आप भी बहुत छोटे हो, तो बच्चे क्या करते हैं, खाते टाइम वो खाना कपड़ों पे गिरा देते हैं। तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो ये जो दूसरा नैपकिन होता है उसको हम यहाँ पे फोल्ड प्लेस करते हैं कि उसका खाया हुआ खाना अपने कपड़ों पे ना गिरे, पर छोटा बच्चा हो तो। ओके, तो दैट इज़ अ यूज ऑफ अनदर नैपकिन। नेक्स्ट we have a spoon and we have a fork. There is a basic rule for place a spoon and fork. Okay, एक बेसिक रूल होता है, मैम ने पीछे भी लगाया है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो स्पून है वो आपके लेफ्ट साइड पे होगी और फॉर्क है वो आपके राइट साइड पे होगा। ओके, एंड व्हाट वी हैव, सबसे पहले आप बाहर जाते हो तो आप क्या करते हो, सूप ऑर्डर करते हो। ओके, क्या करते हो, सूप ऑर्डर करते हो, उसके बाद खाना खाते हो। तो वी हैव अ टोमेटो सूप हियर, इट्स लुक टू यम्मी, यू ऑल वांट टू ईट दिस। मैम ये टेस्ट करके देखें, इट्स टू यम्मी, ये बहुत टेस्टी है। तो खाने का सबसे अच्छा वाला रूल कौन सा होता है, आपको मुंह बंद करके खाना है। यू हैव टू शट योर माउथ व्हाइल ईटिंग। ऐसे खाना नहीं खाना है, आपको हमेशा मुंह बंद करके वाइडली खाना है। देखो मैम आपको दिखाए, आई हैव अ स्नैक, होम कुक स्नैक। ओके, ये मैम ने बाइट लिया, सबसे पहले आपने देखा है बाइट मैम ने कैसे लिया, वी हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइट। ऐसे नहीं कि पूरा ही मुंह में डाल दिया, ऐसे किया मैम ने, नो, वी डोंट हैव टू डू दिस, वी हैव टू टेक अ स्मॉल बाइट। स्मॉल बाइट लिया, मैम के लिप्स ओपन हुए, नो। फिर यू डोंट हैव टू मेक अ नॉइज व्हाइल च्यूइंग अ फूड, आपको आवाज़ नहीं करनी है। खाना च्यू करना मतलब चबाना, खाना चबा के समय ये आवाज़ आई, आपको अच्छी लगी? नो। कोई और करेगा तो आपको अच्छी लगेगी? मैम को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ओके, तो वी डोंट हैव टू मेक अ नॉइज व्हाइल च्यूइंग अ फूड, खाना खाने समय आवाज़ नहीं करनी चाहिए। फिर आप बच्चे छोटे हो, आपको खाने में तो बहुत जोर आता है ना, ऐसा मैम ये नहीं खाना, मम्मा ये नहीं खाना, वैसा नहीं करते हैं। वैसा वी डोंट बिक्रिंग अबाउट फूड, हम खाते टाइम खाने के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, मैं तो ये खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी। आप सब बच्चे मुझे पता है ऐसा बोलते हो ना मम्मा को कि ये वाला फूड तो नहीं खाना मम्मी, अच्छा नहीं बना। वी हैव टू थैंकफुल बेटा टू गॉड, हमें थैंकफुल रहना है गॉड को कि हमें एटलीस्ट खाना मिलता है, बराबर। तो वी हैव टू थैंकफुल टू गॉड अबाउट आवर फूड, हमें खाना मिल रहा है, अच्छी बात है। तो खाने के बारे में कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू फिनिश अवर होल मील, हमें सारा खाना फिनिश करना चाहिए। देखो मैम अगर सारा खाना फिनिश करे, आपको यहाँ वहाँ गिराना नहीं है। ओके, समझ गए आप? ओके, वन मोर थिंग, अगर मुझे वो वाली स्पून चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ऐसे होके मैं लूँगी? नो। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई बैठा है तो मैं उनको क्या रिक्वेस्ट करूँगी, पहले तो आपको मैजिक वर्ड का यूज़ करना है। क्या करना है? क्योंकि मैजिक वर्ड सुनना तो सबको अच्छा लगता है। तो व्हाट वी हैव टू यूज़ एट दैट टाइम, हम क्या यूज़ करेंगे, प्लीज़। सबसे पहले अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो खाते खाते तो आपको बोलना है एक्सक्यूज मी। क्या बोलना है? एक्सक्यूज। चलो रिपीट विथ मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज पास मी, Please pass me the spoon, the spoon. please pass me Please pass me the spoon। the spoon. तो प्लीज और एक्सक्यूज में मैजिक वर्ड हुए।
हुए तो दैट इज द वन मोर बिगेस्ट मैनर टू टॉक विद अनदर पर्सन ऑन टेबल। आप जब टेबल पर बैठे हो तो ये बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलो आपको स्पून दी, आपने सारा खाना खा लिया, ओके। फिर आपको ज़्यादातर बच्चे क्या करते हो, खाते समय बार बार पानी मांगते हो या फिर पानी पीते हो। लंच के टाइम पे भी आप बोलते हो ना, मैम आई वांट टू ड्रिंक अ वाटर। नो, दैट इज ऑल्सो बैड मैनर्स। खाना खाते समय बीच बीच में बार बार पानी नहीं मांगना चाहिए। सारा खाना फिनिश हुआ, फिर आपको क्या करना है बेटा, वी हैव अ फॉर्क एंड वी हैव अ स्पून। फॉर्क से हमने खा लिया, अगर कुछ है जो हम स्पून से नहीं खा पाते, देखो देखिए जैसे कि मैम के प्लेट में क्या है, ये स्नैक और ये फ्रूट। अभी मैम ये इसको स्पून से ले पाएंगे? नो। तो वी व्हेन एट दैट टाइम वी यूज़ अ फॉर्क। हमने फॉर्क लिया और उसकी यूज़ से हमने ये खाया जो हम स्पून से नहीं ले पाते, बराबर। अच्छे, देखो मैंने तो अच्छे से खाना खा लिया, एकदम स्ट्रेट बैठ के, विद स्माइल, ओके, विद अ गुड स्माइल। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारी स्पून है और ये हमारी फॉर्क है, तो हम प्लेट में ऐसे रख देंगे क्रॉस करके। देखो ऐसे क्रॉस किया, मैम को दिख रहा है सबको, और ऐसे प्लेट में रख देंगे। इट मीन्स कि हमारा खाना फिनिश हुआ। इसका क्या मतलब होता है, हमारा खाना फिनिश हुआ। ओके, फिर मैं क्या करूँगी, उठ के चली जाऊँगी। ये अच्छी बात होती है? नो। आपको क्या करना है, अगर आपका खाना फिनिश हो गया है तो आपको फॉर्क और स्पून रख के आपको ऐसे स्ट्रेट वापस बैठ जाना है। यू हैव टू वेट टू फिनिश एवरीवन। आपको सबको ये खाना फिनिश हो जाए उसके लिए आपको वेट करना है, ओके। सबका खाना फिनिश हो गया तो देन व्हाट वी हैव टू डू। देखो खाना बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है ना। आपकी मम्मी कितनी मेहनत करती है किचन में, अगर किसी के घर पे गए हो तो वो भी तो मेहनत करेगी ना बेटा। तो यू हैव टू से थैंक यू। आपको क्या बोलना है, Thank you. थैंक यू फॉर Thank you for गुड फूड। good food. जिसने भी खाना बनाया हो, आप घर पे हो, बाहर किसी के घर पे गेस्ट पे गए हो, होटल पे गए हो, जो भी आपको खाना सर्व करता है, मतलब आपको खाना देता है, और जिसने भी खाना बनाया हो उसको हम क्या बोलेंगे, थैंक यू। Thank you. ओके। फिर हम अगर आप किसी के घर पे गए हो, होटल में गए हो, तो हम ज़्यादातर ऐसा नहीं करते, बट व्हेन वी विजिट समवन एट और वी टेक अ फूड एट होम। अगर हम घर पे खाना खा रहे हैं, किसी के घर पे गए हो, तो क्या करेंगे, खाना खा के चले जाएंगे? नो, दैट इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। आपको जिसने भी खाना खाने के लिए बुलाया है उसको आप सारा क्लीन करने में आप हेल्प करोगे। आपको ये सारा क्लीन करने में आप हेल्प करोगे, ओके। उसको, मम्मी को भी। और वन मोर थिंग, आपको क्या करना है, घर पे जा रहे हो आप तो मम्मी को भी ये प्लेट वेट, खाना खा के तुरंत बाहर भाग गए खेलने के लिए, वैसा नहीं करना है। आपको ये सारी जो चीज़ें, प्लेट्स वेट सब किचन में ले जाने के लिए मम्मी को हेल्प करेंगे। ये है हमारे टेबल मैनर्स। आपको और भी कुछ जानना है, और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए? ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो आपने मैम से क्या सीखा कि आप होटल, रेस्टोरेंट में या होम पर कहीं पर भी आप लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, अदरवाइज ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो कैसे टेबल पर लंच रखा है या डिनर रखना है, कैसे खाना चाहिए या कैसे बैठना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स जो मैम ने आज आपको समझाए है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो घर पर और आपकी स्कूल में भी है ना, आप लंच टाइम लेते हो ना, तो वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ऐसे क्या करना है, दिखाना है मैम को। देखो मैम कि आपने जैसे हमें समझाया था वैसे ही हमने टेबल मैनर्स फॉलो किया। तो आज आप तो स्कूल में बैठे हो है ना, तो स्कूल में भी आप जब लंच करते हो अपना, तो मैम आपको एक मैट देते हैं, ठीक है, इससे आपका खाना नीचे गिर ना जाए। और एप्रॉन भी होता है, आपके पास हैंकी भी होता है, तो मैम आपको हेल्प करते हैं कि बेटा वो कैसे आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास छोटे छोटे हैंकी होते हैं ना, तो आप क्या करते हो, इसे यहाँ नेक पर आपके कपड़े में फोल्ड करके हैंग कर देते हो है ना। तो आपका मुंह साफ करना हो, बार बार इधर उधर चिपक जाता है, तो उससे भी आप मुंह साफ भी हैंकी से कर सकते हो। ओके, तो मैम ने आपको टेबल मैनर्स विद चेयर कैसे बैठना है और कैसे खाना है वो सिखाया, ठीक है। तो आपने आज हमारा बोर्ड देखा कि नहीं? मैंने बहुत सारी प्रिंट लगाई है और उस पर कुछ ना कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन, वो टॉपिक रिगार्डिंग है। जैसे ये लिखा है टेबल मैनर्स, ओके, तो मैम ने आपको समझाया कि टेबल पर कैसे बैठकर, हमें चेयर पर बैठकर कैसे खाना है, ओके, प्रॉपर फूड। तो यहाँ पर अनदर सम टॉपिक्स है, ओके, तो इसे आपको बहुत ही
ध्यान से आपके दिमाग में रख कर उसको फॉलो करना है। फर्स्ट लिखा है कम टू द टेबल विथ क्लीन हैंड्स एंड फेस। जब भी आप खाने के लिए रेडी हो जाते हो कि बहुत यम्मी यम्मी खाना है, तो आपको है ना भूख लगती है ना, तो आप मम्मा को बोलते हो ना कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना दे दो, तो आप क्या करते हो, स्कूल से घर जाते हो ऐसे बैग फेंक कर खाने बैठ जाते हो? नो, आपको क्या करना है, शांति से घर जाना है, बैग रखना है, हैंड वॉश करना है एंड फेस वॉश करना है, देन आपको लंच के लिए प्रिपेयर होकर बैठना है। तो आपको क्या करना है, कम टू द टेबल विथ क्लीन हैंड्स एंड फेस। टेबल के पास घर पर आप जहाँ पर भी बैठते हो वहाँ ऐसे बैठना है। सेकंड थिंग है पुट योर नैपकिन ऑन योर लैप। लैप मतलब हमारी गोदी में। क्या करना है, आपको अभी मैम ने सिखाया कि जैसे आपके पास हैंकी होता है, नैपकिन होता है, उसे आपको लैप पर रखना है, ठीक है, जिससे आपका फूड नीचे गिरे नहीं, क्योंकि वो वेस्ट होता है। ओके, देन स्टार्ट ईटिंग व्हेन एवरीवन एल्स डज और गिवन द ओके टू स्टार्ट। जो आपके घर पर आपके मम्मी पापा, भाई या दादा दादी, अंकल आंटी, आपके कजिन, जो भी आप फैमिली मेंबर्स हो, उन्हीं के साथ आपको स्टार्ट करना है। जब सारे आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, वो आपको पहले थैंक यू गॉड करके, थैंक यू मम्मा करके स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ लंच करते हैं तो मैम आपको हर रोज प्रेयर कराते, थैंक यू गॉड फॉर द एवरीथिंग, तो वो घर पर भी आपको फॉलो करना है बेटा। जब भी आप लंच या डिनर करने बैठो तो सब फैमिली मेंबर्स आपके साथ बैठ जाए, तो देन आपको थैंक यू करके सब ओके बोले, डन बोले, तब आपको स्टार्ट करना है। ओके, देन स्टे सीटेड एंड सिट अप स्ट्रेट। ओके, क्या करना है आपको, स्टे सीटेड, बार बार खाने के टाइम आपको खड़े हो जाना नहीं है, उधर उधर भागना नहीं है, आपको एक जगह अच्छे से प्रॉपर बैठकर आपका लंच या डिनर फिनिश करना होता है। ये सारे फॉलो रूल्स करके आप गुड बॉय एंड गुड गर्ल बन जाओगे। ओके, कीप एल्बो ऑफ द टेबल व्हाइल ईटिंग। आप शायद डाइनिंग टेबल पर आपके घर पर बैठते हो तो आपको ऐसे एल्बो से टेका लेकर ऐसे बैठना नहीं है। मैम ने अभी आपको सीखा कैसे स्ट्रेट, ओके, सीधे बैठना है, झुक कर, मुड़ कर, ऐसे किसी को डिस्टर्ब हो, क्योंकि हम एल्बो हमारे ऊपर रख देते हैं और ऐसे दोनों हाथ हमारे यूज करते हैं, एक हाथ ऐसे, तो आजू बाजू हमारे जो बैठते हैं ना बेटा, उनको डिस्टर्ब होता है, उनको भी कुछ फूड चाहिए है ना, तो उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। देन chew with your mouth closed and don't talk until you have finished। ठीक है, आपको क्या करना है, जब तक आपका एक बाइट कंप्लीट ना हो आपके माउथ में, तब तक आपको बोलकर खाना नहीं है। वन बाइट फिनिश हो जाए तब तक आपका मुंह कैसा कर रहा है, चबाने के टाइम बंद रखना है, एंड स्लोली स्लोली ईटिंग विथ स्मॉल बाइट्स। ओके, देन डोंट मेक बैड कमेंट्स अबाउट द फूड। ओहो मम्मा, आज आपने ये सब्जी क्यों बनाई, मुझे तो ब्रिंजल बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको ये नहीं बनाना था, तो आपको ये फूड मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं खाऊंगी, दिस इज नॉट गुड। मैं ऐसी कंप्लेन मम्मा को नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके, आज के दिन हम ये भी फूड खा लेंगे। तो आपको कोई भी फूड आपको अच्छा लगे, आपको पसंद ना हो, फिर भी आपको कभी कंप्लेन करनी नहीं चाहिए। से प्लीज पास द इंस्टेड ऑफ द रीचिंग। आप कोई भी चीज, इतनी सारी हमारा टेबल पर सब सर्व करके रखा हुआ है, तो कोई चीज के पास आप पहुंच नहीं सकते हो, तो आपके पास जो भी मेंबर, फैमिली मेंबर बैठे हैं, उनसे आपको प्लीज बोलना है। क्या बोलना है, प्लीज पास द स्पून। ठीक है, कुछ भी चीज चाहिए आपको, सबसे ज्यादा जैसे बच्चों को क्या पसंद आता है, सूप, सलाद भी खाते हो ना, तो आपको मम्मा डैडी को बोलना है, मम्मा प्लीज पास द सलाद, मम्मा प्लीज पास द स्पून, है ना, तो आपको प्लीज वर्ड यूज करना है। एंड देन चैट विथ एवरीवन एट द टेबल। आपको पूरे दिन तो ऐसे टाइम शायद नहीं मिलता है, तो जब आप मम्मा पापा के साथ बैठते हो तो आप थोड़ी थोड़ी स्कूल रिलेटेड बातें, थोड़ा थोड़ा कोई टॉक एकदम स्पेशल होता है, तो ये स्पेशल टाइम में आप क्या कर सकते हो, मम्मा पापा के साथ अच्छी अच्छी बातें आपकी शेयर कर सकते हो। ओके, देन डोंट मेक द रूड नॉइज लाइक। क्या करना चाहिए, बोलो, आपको अभी मैम ने सिखाया ना, मुंह से ऐसे आवाज आती है, ऐसे ऐसे करके, है ना, जब आप सूप पीते हो या कुछ खाना खाते हो तो आपको ऐसी नॉइज
नहीं करनी चाहिए, जिसे और को पसंद ना हो, जिसे डिस्टर्बेंस हो। देन आस्क यू एक्सक्यूज्ड व्हेन फिनिश। ओके, जब आपका लंच डिनर फिनिश हो जाए तो तुरंत एकदम से आपको खड़े नहीं हो जाना है। ऐसे बैठे हो तो आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी, ऐसे करके आपको फिनिश करके आपकी प्लेट आपके साथ किचन में जाकर रख देनी है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आप गुड मैनर्स सीखोगे जो आपको मैम ने सिखाया है, मम्मा पापा ने सिखाया, और मम्मा की हेल्प हो जाएगी। ओके, देन थैंक यू होस्ट एंड व्हेनेवर प्रिपेयर द मील आफ्टर टू हेल्प क्लियर द टेबल। आपको वो सबको थैंक यू करना चाहिए जिसने आपको अच्छा फूड दिया, खाना बनाकर आपको आपकी प्लेट में दिया। अदरवाइज आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ भी सर्वेंट होते हैं ना जो आपको सर्व करते हैं, ठीक है। आपके होटल में जब भी जाते हो वहाँ पर तो उनको भी आपको क्या बोलना चाहिए, अंकल को थैंक यू। भले वो आपको होटल में खाना सर्व करते हैं लेकिन कितनी स्माइल के साथ करते हैं। तो जब आप घर पर हो तो मम्मा या दादी आपको हेल्प करते हैं तो मम्मा को या दादी को स्माइल के साथ आपको बोलना चाहिए थैंक यू मम्मा, थैंक यू दादी, क्योंकि अच्छा फूड आपके लिए बना है। ओके, तो जब कभी भी आप घर पर या रेस्टोरेंट में या किसी और का घर पर आप गेस्ट बनकर जाते हो तो वहाँ आपको ये सारे टेबल मैनर्स, गुड मैनर्स विथ मैजिक वर्ड्स जो आपने किससे सीखा, मित्तल मैम से सीखा ना अभी। ओके, तो बच्चों आपको ये सारे रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। ये फॉलो हम यहाँ करेंगे स्कूल में भी। ओके, तो थैंक यू बच्चों।